हे डियर स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम बात कर रहे थे क्लास 10 के मैथ्स की। तो बच्चों, क्लास 10 के मैथ्स में हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 8, चैप्टर ही 8 ना। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 और उसमें हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके साथ 4 भी। स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या दिया है, इफ 10a + b दिया है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई 10 का a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, उसका मीनिंग कि आपके फंक्शन के साथ जो दिया है उसको हम थीटा बोलेंगे। यहाँ की यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, tan थीटा है कितना, √3 एंड tan a - b यानी कि उसको भी हम tan थीटा ही बोलेंगे ना। थीटा यानी कोई भी एक एंगल होगा। यहाँ पर हमें एंगल a - b के फॉर्म में दिया है, उसकी वैल्यू है 1/√3। देखिए, और यहाँ पर a + b की कंडीशन भी दी है कि भाई जो हमारा थीटा है ना वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि हमारा जो टेबल है ना उसमें उसकी वैल्यू छुपी हुई है। जी हाँ, और a > b यानी कि a जो है वो हमारा बड़ा सा है, b से बिग नंबर होगा, ग्रेटर होगा। तो हमें फाइंड करना है a एंड b। तो a और b को फाइंड करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर tan a + b = आपको क्या दिया है, √3 दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको वापिस कि tan a + b = आपको दिया है यहाँ पर √3। यानी कि आप सोच सकते हैं बच्चों की 10 की यहाँ पर थीटा में कौन सा पुट करूँ तो √3 आ रहा है। आप टेबल सोचिए, सोचा टेबल आपने, आपके माइंड में टेबल बन गया। तो उसमें देखिए कि भाई मैं थीटा की प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा तो 10 का √3 आंसर आएगा। तो आपको पता चल गया कि नहीं, अब कितनी वैल्यू पुट की आपने, 60। यानी कि आपको a + b की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, = 60 पुट करना है, 60 डिग्री। कि भाई tan 60 डिग्री पे ही √3 आ रहा है, यानी कि a + b की प्लेस पर a + b की जगह पर क्या होगा 60 डिग्री होगा। दूसरा, ऐसे ही हमें दिया है tan a - b = हमें दे दिया है 1/√3। तो आप सोच सकते हैं कि भाई थीटा की प्लेस पर मैं क्या पुट करूं तो tan 1/√3 होगा। तो टेबल में देखिए, वापिस सोचिए टेबल माइंड में, 1/√3 10 की लाइन में कब आ रहा है तो कि भाई 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, a - b की प्लेस पर हमें 30 पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा नीचे बन गया है सेकंड नंबर वाला इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको दिख ही रहा है a + b = 60 है और दूसरा इक्वेशन है a - b = 30। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर b भी कट हो जाएगा, यानी कि 2a = हमारा आंसर हो जाएगा 90। अब हम a को ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो 90 / 2 कर देंगे तो हमारा a का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, b भी मिल जाएगा। इस तरह से हमारा a और b दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। a + b = हमारे पास 60 है बच्चों। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो 45 + b = 60। आपको पता है कि हमें b को ऑब्जेक्ट करना है बच्चों, तो 45 कहाँ पर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो -45 डिग्री है, यहाँ पर डिग्री है, ऐसे डिग्री बता दीजिए। तो b हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि a हमारा हो ग्रेटर देन हो गया कि नहीं। यहाँ पर हमें कंडीशन दी थी a ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, तो यहाँ पर a हमारा 45 हो गया और b हमारा हो गया 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था बहुत छोटा था, हमने फिनिश कर दिया। अभी भी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसमें ट्रू फॉल्स है, अब 5 ट्रू फॉल्स है, उसको भी कर देते हैं फटाफट। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना भी है, लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन है साइन a + b। तो मैंने अभी अगले ही समय बताया कि भाई a + b यानी क्या है, थीटा है। कोई भी एक एंगल है a + b, यहाँ पर साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता बच्चों। साइन के साथ होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कुछ भी एंगल, कोई भी थीटा होगा। तो यहाँ पर a + b जो है ना वो एंगल है, तो = में साइन a + साइन b कैसे लग सकता है भाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा होगा कि साइन a का और साइन b का दोनों के साथ, नहीं हो सकता ना। यानी कि पहला आपको डायरेक्टली पता चल गया, पहला स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, आपको फॉल्स दिया है यहाँ पर। अंडरस्टैंड, सिंपल, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप साइन ए और साइन बी नहीं लिख सकते हैं, पूरा एंगल एक साथ में ही है, a + b यानी थीटा है हमारा। सेकंड सम, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है।
किसके साथ? एज अ थीटा इंक्रीज। जब थीटा इंक्रीज होगा तब साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों आप टेबल पर से देख सकते हैं, टेबल में आपने देखा था, टेबल में मैं क्या दिया था कि भाई 0 डिग्री, उसके बाद 30, 45, 60 और 90, जैसे डिग्री इंक्रीज होती जा रही है ऐसे साइन की वैल्यू आप देख लीजिए, आपकी कॉलम है ना साइन की रो, जो उसमें देख लीजिए 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2 और लास्ट वन इज 1, यानी कि 0 से स्टार्ट किया और 1 तक पहुंच गए, तो 0 में से 1 हुआ, यानी क्या हो गया? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यानी कि आपका आंसर कैसा है यहाँ पर? सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। उसके बाद थर्ड भी ऐसा ही कुछ है, थर्ड में भी ऐसा ही दिया है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज, cos की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, किसके साथ? थीटा के साथ। कि आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ cos की वैल्यू भी इंक्रीज होगी? नहीं होगी। सिंपल आपको टेबल में से पता चल ही जाता है कि भाई cos की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई है और 0 तक पहुंचे, यानी कि डिक्रीज हो रही है। सिंपल टेबल पर से ही आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं डायरेक्टली फॉल्स। हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई? यहाँ पर फॉल्स, इसमें कोई जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन और cos की वैल्यू इक्वल है, कहां पर? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि मैं थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं दोनों जगह पे, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ऐसा? हाँ ऐसा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको साइन दे रहा हूं 30, तो यहाँ पर cos भी क्या हो जाएगा? 30, दोनों साइड एंगल इक्वली लिख रहे हैं ना, 30 30, तो साइन 30 का तो आंसर 1/2 होगा और cos 30 का तो हो जाएगा √3/2। दोनों का इक्वल थोड़ा ही ना होता है? हाँ होता है, लेकिन कहाँ पर? मैंने आपको टेबल जब हमने सीखा तभी मैंने बोला था कि भाई 45 डिग्री पे, हाँ दोनों की अगर 45 डिग्री है तो 1/√2 आ जाएगा, तो इक्वल आता है। लेकिन सभी में थोड़ा आता है भाई, हमने उंगली दी तो उसने तो हाथ पकड़ लिया पूरा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। सभी के लिए थीटा दोनों इक्वल नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए ही रूल है ना। चलो लास्ट ट्रू फॉल्स हमारा है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया है कि cot A, यानी कि कोई भी एक एंगल ए है, इज नॉट डिफाइन, यानी कि उसका आंसर अनडिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। कब? जब डिग्री ए इज इक्वल टू 0, यानी कि हम cot यहाँ पर एक ही जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? तो आप टेबल पर से देख सकते हैं भाई cot 0 डिग्री पे कितना है? अनडिफाइन ही है, डैश। तो यहाँ पर ऐसा ही बोला है कि नॉट डिफाइन, यानी कि हम cot 0 डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसमें उसने गलत क्या बोला? राइट ही बोला है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 5 ट्रू फॉल्स थे, उसमें से 2 ही स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, सेकंड वाला और 5th वाला, बाकी के सब फॉल्स है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था, 4 हमने फिनिश कर दिया, 8.2 भी फिनिश हो गई। अभी हमें सीखना है 8.3, लेकिन उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो वेट कीजिए उस फॉर्मूला का नेक्स्ट वीडियो के लिए।